Good morning, class second. I hope you all are fine. Stay home, be safe. Class second, is in previous class we have discussed part 1. आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पार्ट 2. तो अपनी अपनी बुक्स निकालिए, उसमें पार्ट 2 निकालिए. पार्ट 2. तो अपनी बुक्स ओपन करिए और उसमें निकालिए पार्ट 2, पेज नंबर 9 पर. पेज नंबर 9 पर पार्ट 2, लालची बनिया. लालची बनिया. ठीक है, अब हम पार्ट स्टार्ट करते हैं. पहले हम पार्ट पढ़ने से पहले इसमें कहानी में हमें क्या बताना चाह रहा है वो हम ध्यान से देखते हैं. प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. लालच का फल सदा बुरा होता है. यानी जब भी हम कोई लालच करते हैं तो उसका हमेशा हमेशा फल बुरा ही होता है. ठीक है, तो आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं. एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था. एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था. उसका नाम हरिदत्त था. उसके घर खर्च दान पुण्य से मिली वस्तुओं से चलता था. उसका जो घर था वो लोगों के दान और पुण्य से जो वस्तुएं आती थी उससे वो अपना घर खर्च चलाता था. एक बार देश में अकाल पड़ा. लोग भूखे मरने लगे. खेतों में फसल और हरियाली के दर्शन होने दुर्लभ हो गए. जानवर भी भूख से दम तोड़ने लगे. एक बार देश में अकाल पड़ा. जब बरसात नहीं होती है तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि अकाल पड़ जाता है. हरियाली नहीं होती, खेतों में फसल उगना भी बंद हो जाती है ना. तो लोगों के पास फसल नहीं थी तो वैसे ही ये एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब उनके पास फसलें नहीं थी. उनकी हालत दुर्लभ हो चुकी थी. जानवर भी दम तोड़ने लगे थे. इस अवस्था में भला ब्राह्मण को दान कौन देता. अब ऐसी कंडीशन में जब लोगों के पास कुछ नहीं था तो वो ब्राह्मण को कहाँ देते कुछ, क्योंकि दान भी लोग तभी देते हैं जब उनके पास भरपूर होता है ना. जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है तो ही हम उसमें से कुछ देते हैं. अब लोगों के पास ही खाने को नहीं थे तो वो ब्राह्मण को क्या देते. ब्राह्मण ने सोचा भूख से मरने से तो अच्छा है अपने प्राण दे दिए जाएं. अब ब्राह्मण ने सोचा मैं वैसे भी भूख से मरने ही वाला हूँ तो मैं अपने प्राण खुद ही त्याग दूँ. जब जंगल की ओर चल दिए वह मरने से पूर्व अपना हृदय ईश्वर के नाम से शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था. यानी जब वो जंगल में चला तो उसने ईश्वर का नाम शुद्ध बोलने लगा, ईश्वर को याद करने लगा, ईश्वर का नाम पढ़ने लगा. वह रास्ते में ईश्वर का बार बार स्मरण करता जा रहा था. वो बार बार में भगवान का गुणगान, भगवान को याद करते जा रहा था. तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है. सामने से कौन आ रहा है? एक शेर आ रहा है. ब्राह्मण ने सोचा मैं तो मरने ही जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही मरने जा रहा हूँ, चलो मरने से पूर्व किसी के काम आ जाऊँ. ब्राह्मण ने शेर को देखकर सोचा कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, चलो मैं किसी के काम आ जाता हूँ. कितना अच्छा होगा यदि मैं एक भूखे जीव का भोजन बन जाऊँ. यानी वो शेर तो वैसे ही भूखा है तो अच्छा होगा कि मैं तो मरने जा ही रहा हूँ तो इसके काम आ जाऊँ और ये मुझे खा जाए तो इसका पेट भर जाएगा. अब हम निकालते हैं पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे देखिए. शेर के पास आकर पूछा, अरे ब्राह्मण. शेर ने पास आकर पूछा, अरे ब्राह्मण क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता. शेर से पूछा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता. ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इस जंगल में मरने के लिए ही आया था. जब आप दिखाई दिए तब मुझे लगा मरने से पहले किसी के काम आने का अवसर तो मिला. यानी मैं तो वैसे ही मरने जा रहा था और तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम खुश हो जाओगे और किसी के अवसर मिलेगा मुझे किसी के काम आने का. ठीक है, अब नेक्स्ट है. उसकी बात सुनकर शेर का रूप धारण किए वन देवता उस अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए. बेटा अब देखो कि शेर जो था वो असल में शेर नहीं था, यहाँ पर वो वन देवता थे. ठीक है, तो इतनी अच्छी बातें सुनकर शेर का रूप लेने वाले जो वन देवता थे वो वास्तविक रूप लेकर प्रकट हुए. उन्होंने ब्राह्मण को पुरस्कार के रूप में 500 अशर्फियाँ दी. पुरस्कार पाकर ब्राह्मण घर लौट आया.
उन्होंने बहुत खुश हुआ, मतलब वो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि भाई कितना अच्छा इंसान है, उसने किसी की मदद के लिए सोचा, चाहे वो एक जीव ही क्यों ना हो। सुबह सुबह ब्राह्मण बनिए की दुकान पर राशन लेने गया। सुबह सुबह बनिया की दुकान पर राशन लेने गया। बनिए ने अशरफियाँ देख ब्राह्मण से पूछा, महाशय आपको ये अशरफियाँ कहाँ से मिली? सुबह सुबह जब ब्राह्मण अपने उस अशरफियों को लेकर एक राशन की दुकान पे पहुंचता है तो वहाँ का ब्राह्मण से एक बनिया पूछता है कि आपको ये अशरफियाँ कहाँ से मिली? ब्राह्मण ने सारी बात बनिए को बता दी और राशन लेकर घर वापस आ गया। ब्राह्मण ने बता दिया कि भाई मैं जंगल में गया था और मुझे ऐसे करके कोई वन देवता मिले थे और उन्होंने मेरी मदद करी और मुझे अशरफियाँ दी। बनिया स्वभाव से लोभी था। वह लोभ में ईश्वर का नाम लेते लेते जंगल की ओर चला गया। अब बनिए ने सोचा, जब ब्राह्मण को अशरफियाँ मिली है तो क्या पता मुझे भी मिल जाए, तो मैं भी जंगल में ऐसे ही घूमता हूँ भगवान का नाम ले लेकर। बीच जंगल में उसे भी एक शेर मिला। अब बच्चों, उसे भी एक शेर मिला। बनिए ने तुरंत कहा, शेर तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। अब उसने सोचा कि ये वन देवता ही है तो ये भी शायद मेरे को अशरफियाँ दे दे, तो मैं भी इनको बोल देता हूँ कि आप भी मेरा पेट, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लो। शेर ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य खा जाता, परंतु तुम कम से कम इसी बहाने ईश्वर का नाम लिया है। शेर ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य खा जाता, मैं तो तुम्हें खा ही जाता, परंतु तुमने कम से कम इस बहाने ईश्वर का नाम तो लिया, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल दंड दूंगा। यानी मैं तुम्हें खाऊंगा तो नहीं, पर तुम्हें एक दंड दूंगा। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 11 पे बेटा। शेर से बनिए को एक चांटा मारा, जिससे उस लोभी बनिए की एक कान व एक आँख के चीथड़े चीथड़े हो गए। शेर ने इतनी ज़ोर से चांटा मारा बनिए के गाल पर, जिससे उसके एक कान और एक आँख के चीथड़े चीथड़े हो गए, मतलब उसके खून निकलने लग गया और खाल खराब हो गई। तो मतलब इस तरीके के लालच से उसको इस तरीके की सब परेशानी झेलनी पड़ी। तो बेटा इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है? लालच बुरी बुला है। जब भी हम लालच में कोई काम करते हैं तो हमेशा उल्टा पड़ जाता है और उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा बुक वर्क और कॉपी वर्क डिस्कस करेंगे। थैंक यू।